हेलो एवरीवन। एवरीवन इस सीरीज में हम संविधान के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंतर्गत हम पंचायती राज प्रणाली के बारे में बात करेंगे। पंचायती राज प्रणाली से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू रहेंगे उसको इस सीरीज में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरीवन, पंचायती राज जो प्रणाली है वह हमारे संविधान के भाग 9 में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और यह अनुसूची 11 के अंतर्गत आता है। अनुसूची 11 के अंतर्गत यह पंचायती राज प्रणाली के बारे में बात की गई है, ठीक है। और यही पंचायती राज प्रणाली की आर्टिकल की बात करें एवरीवन तो 243 और 243A2 तक है, ठीक है। कितना एवरीवन? 243 प्लस 243A से लेकर के 243O तक यह आर्टिकल है। यानी कि टोटल कितना आर्टिकल हो जाएगा एवरीवन? टोटल 16 आर्टिकल है पंचायती राज प्रणाली से रिलेटेड, ठीक है एवरीवन। और यही भाग 9 क्या बात करें, भाग 9A के अंतर्गत जो आता है वह नगर पालिका आता है एवरीवन। और नगर पालिका जो है उसका आर्टिकल 243P से लेकर के 243ZG तक है, ठीक है एवरीवन। और यही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंतर्गत भाग 9B में सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है। और यह सहकारी समिति आर्टिकल 243ZH से लेकर के आर्टिकल 243ZT तक है, ठीक है एवरीवन। एवरीवन, मुख्यतः हमें जो अभी पढ़ना है वह है पंचायती राज, यानी कि पंचायती राज से रिलेटेड हम पीवाईक्यू को करेंगे। तो मुख्यतः हम फोकस करेंगे पंचायती राज सिस्टम के ऊपर, ठीक है। जैसा कि हमने आपको बताया पंचायती राज हमारे संविधान के भाग 9 में मेंशन है। और यह जो शेड्यूल है, शेड्यूल के अंतर्गत वो 11वां शेड्यूल है जो पंचायती राज प्रणाली के से रिलेटेड है, ठीक है एवरीवन। पंचायती राज सिस्टम को जो है हमारे संविधान में 73वां संविधान संशोधन सन 1992 के माध्यम से 1993 में जोड़ा गया था, ठीक है एवरीवन। और यह जो 1993 में जो जोड़ा गया था वह 24 अप्रैल सन 1993 को यह लागू किया गया था, ठीक है। सन 1993 को यह राजस्थान के बागौर जिले के अंदर एक बदगड़ी जो गांव था उसमें पहली बार यह लागू किया गया था नेहरू जी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यह प्रथम बार लागू किया गया था। उसके एक साल के पश्चात अदर स्टेट इस पंचायती राज प्रणाली सिस्टम को लागू करेंगे या किए थे, ठीक है एवरीवन। चलिए एवरीवन, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पहले देखते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो जैसा क्वेश्चन रहेगा उसमें हम अलग अलग डायमेंशन में आपको सारी बातें को बताएंगे, ठीक है एवरीवन। एवरीवन, जैसा कि हमने आपको बताया था कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल वर्ष 1992 जो था वह 74वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से सन 1993 में जोड़ा गया था। ये जो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन हुआ था एवरीवन, वह सन 1992 में हुआ था। और यही 1992 के माध्यम से सन 1993 को यह लागू किया गया था, यानी कि जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से हमें पंचायती राज के बारे में संविधान में जोड़ा गया। और 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से नगर पालिका को जोड़ा गया था, ठीक है एवरीवन। यही चीजें यहाँ लिखी हुई हैं। हमने जो आपको बताया 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों को जोड़ा गया था। और यही 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है, शहरी स्थानीय सरकारों से यह संबंधित थी और यह नगर पालिका को जोड़ा गया था। ऐसे जो लागू किया गया था एवरीवन वह 1 जून 1993 को नगर पालिका को लागू किया गया था, ठीक है एवरीवन। चलिए एवरीवन, अब हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा, यदि पंचायत भंग हो जाती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होगा? किस अवधि के अंदर? यदि पंचायत भंग हो जाती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होगा? एवरीवन, पंचायतों का जो कार्यकाल होता है मुख्यतः 5 वर्षों का होता है।
या 5 वर्ष के पश्चात अगर कार्यकाल बीच में भंग हो जाती है तो 6 माह के अंदर यह दोबारा निर्वाचन करवाना अनिवार्य है। और एवरीवन, अगर 5 वर्षों में अवधि 6 मंथ से कम है, बची हुई अवधि में से, शेष अवधियों में से अगर 6 मंथ से कम है तो यह तो 6 मंथ से अगर एवरीवन कम है तो यह जो है निर्वाचन करवाना यह अनिवार्य नहीं होगा। अगर अवधि में 6 मंथ से ज्यादा का समय बचा हुआ है तो निर्वाचन होगा। ठीक है एवरीवन, याद रखेंगे। और यहाँ जो निर्वाचन की बात की गई थी तो मुख्यतः 6 मंथ के अंदर यह निर्वाचन कराया जाता है अगर पंचायत भंग हो जाती है तो। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन से आपको 2 पॉइंट को समझाया एवरीवन, तो आप मेरे पॉइंटों पर नोटिस करेंगे। ठीक है, मुख्यतः जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं पॉइंटों के अंदर घुस करके पूछे जाते हैं और इन्हीं पॉइंट को आपको नोटिस करना है और राइट नाउ करना है। ठीक है एवरीवन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा एवरीवन 73वां, जो यही चीजें हमने जो अब बताया है वही चीजें यहाँ लिखी हुई हैं। 73वें संविधान संशोधन सन 1992 के द्वारा भाग 9 जोड़ा गया और ये इसमें टोटल 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे जो कि हमने आपको बताया, और यह 11 अभी अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है एवरीवन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(3) के अनुसार यदि कोई पंचायत अपनी 5 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले भंग हो जाती है तो भंग होने की तिथि से 6 मंथ के भीतर यह चुनाव करवाना अनिवार्य होगा। यही बातें हमने आपको समझाया है। 6 महीने के नियम से रिलेटेड क्या प्रावधान है कि यदि अगर शेष अवधि 6 मंथ से कम है तो चुनाव करवाना अनिवार्य नहीं होगा। ठीक है, अगर बची हुई अवधि अगर 6 मंथ से ज्यादा है तो चुनाव करवाना अनिवार्य है। यही पॉइंट हमने आपको समझाया है। चलिए एवरीवन, क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। ग्राम पंचायत के विषय में क्या सही नहीं है? कथन पहला क्या कह रहा है? ग्राम पंचायत में अधिकतम 20 पंच हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? ग्राम पंचायत में यदि 15 पंच निर्वाचित है तो 5 पंच मनोनीत किए जाएंगे। जी हाँ माय डियर, इस बातों का मेंशन किया गया है कि 15 पंच निर्वाचित है तो 5 पंचों का मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, जनपद पंचायत अध्यक्ष 5 पंचों को नामित करता है। वो जो जनपद पंचायत का जो अध्यक्ष पंच होता है वह 5 पंचों को मनोनीत करता है। जी हाँ माय डियर, जो कि यहां भी लिखा हुआ है 5 पंचों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, ग्राम पंचायतों में 10 पंच भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं की कही गई है। पंचों के निर्वाचन में समान मत आने पर लॉटरी प्रणाली का निर्णय होता है। ये भी बातें मेंशन नहीं है। मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेते हैं और मतदान कर सकते हैं। जी हाँ माय डियर, मनोनीत जो 5 सदस्य होते हैं वो बैठक में भाग लेते हैं और मतदान भी कर सकते हैं। यह बात आप याद रखें। यानी कि मेरा सही क्या हो जाएगा? दूसरा, तीसरा और छठा, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है एवरीवन, चलिए एवरीवन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? स्थानीय स्वशासन से संबंधित ऐसा कौन सा कार्य नहीं है? जन स्वास्थ्य का प्रबंधन या जन उपयोगी सेवाएं या लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। क्या होगा एवरीवन? एवरीवन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह लोक व्यवस्था का अनुरक्षण जो है वह स्थानीय स्वशासन का काम नहीं है। यह जो काम है वह राज्य सरकार का काम है। ठीक है, याद रखेंगे कि जो लोक व्यवस्था का जो अनुरक्षण है यह राज्य सरकार का काम है, न कि स्थानीय स्वशासन का काम है। ठीक है एवरीवन, चलिए एवरीवन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधीन क्षेत्र में नहीं है? वह कौन सा ऐसा कार्य है जो स्थानीय स्वशासन के अधीन क्षेत्र में नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जनोपयोगी या फिर सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव। क्या होगा एवरीवन? सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव जो है वह
स्थानीय स्वशासन के अधीन यह नहीं आता है। ठीक है एवरीवन, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य यह भी आता है, स्वच्छता भी आता है, जनोपयोगी सेवाएं भी आता है एवरीवन, लेकिन ये नहीं आता है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन के अधीन यह क्षेत्र नहीं आता है। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, देखते हैं। भूमि सुधार का कार्यान्वयन या फिर न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू, निर्धारण निवारक कार्यक्रम का क्रियान्वयन, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर एवरीवन? न्यायिक पुनरीक्षण जो होता है, जुडिशियल रिव्यू जो होता है, वह मुख्यतः पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत यह नहीं आता है। ठीक है, भूमि सुधार का क्रियान्वयन आता है, निर्धनता निवारक कार्यक्रम का क्रियान्वयन भी आता है। ठीक है, सॉरी, ये भी आता है, लेकिन ये न्यायिक पुनरीक्षण इसके अंतर्गत नहीं आता, याद रखेंगे। चलिए एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है? भारत के संविधान में भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है। जी हाँ माय डियर, भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है और उसे संविधान सन 73 के द्वारा सन 1992 में स्थापित किया गया था। जी हाँ माय डियर, सन 1992 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट कथन क्या कह रहा है? भारत के संविधान में भाग 9A में नगर पालिका से संबंध उपबंध है। जी हाँ माय डियर, भाग 9A में नगर पालिका से संबंधित उपबंध है, जो कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था। तथा अनुच्छेद 29Q के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार के न्यायपालिका हो सकती है, नगर पालिका परिषद और नगर निगम परिषद। नो माय डियर, इस आर्टिकल के अनुसार, आर्टिकल 243Q के अनुसार जो 3 प्रकार का जो है बातें की गई है एवरीवन। ठीक है, 3 प्रकार की बातें की गई है। कौन कौन सा? एक नगर पंचायत, दूसरा नगर पालिका परिषद और तीसरा नगर निगम। ठीक है, यह 2 की बातें नहीं की गई है, नगर पालिका और नगर पालिका परिषद, नगर निगम और नगर पालिका परिषद की ही केवल बातें नहीं की गई हैं। इसके अंतर्गत नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद और नगर निगम 3 चीजें हैं। इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह केवल और केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा एवरीवन। ठीक है, चलिए एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायतों के चुनाव करवाने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार या जिला के न्यायाधीश या चुनाव आयोग? एवरीवन, राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है पंचायत को चुनाव करवाने से रिलेटेड। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है एवरीवन? अभी हमने आपको बताया क्या होगा एवरीवन इसका राइट आंसर? केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर चुनाव आयोग या फिर राज्य चुनाव आयोग के किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा एवरीवन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्णय जो है वो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली की सूची में शामिल है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा एवरीवन? जैसा कि जब चुनाव करवाने से रिलेटेड निर्णय जब राज्य सरकार लेते हैं तो मुख्यतः यहां से यह बात क्लियर होती है कि यह जो सूची है वह राज्य विषय की सूची है। आप ऐसे भी इसे रिलेट करके समझ सकते हैं। ये जो है वह राज्य सूची के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली आती है। इसलिए जो इसका राइट आंसर क्या होगा वह बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज्य का विषय किसके अधीन है? क्या होगा इसका राइट आंसर है एवरीवन? राज्य सूची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का निम्न में से किसमें उल्लेख है? बताइए इसका राइट आंसर, बताइए एवरीवन, किसमें उल्लेख है इसका? क्या होगा इसका राइट आंसर? हमने आपको बताया राइट आंसर, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज सम्मिलित किया गया है, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या किस सूची में? इसका भी आंसर आप हमें बताएं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत चुनाव होता है
4 वर्ष पे, 5 वर्ष पे, 6 वर्ष पे, या फिर सरकार की इच्छा अनुसार? क्या होगा इसका राइट आंसर एवरीवन? हमने इसको भी स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन किया है। क्या होगा इसका आंसर? प्रत्येक 5 वर्ष पे इसका चुनाव होता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? पंचायतों से संबंधित कौन सा नहीं है? राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव को संपादित करेगा। जी हाँ माय डियर, करेगा। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम एवरीवन, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायतों से रिलेटेड नहीं है। 74वां संविधान संशोधन जो है वह नगर पालिका से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? नगर पालिका से रिलेटेड है। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह सम्मिलित नहीं है। ठीक है एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 73वें संविधान संशोधन को अभी पालन करने वाला पहला राज्य कौन सा था? हमने ये भी पॉइंट आपको बताया है। क्या होगा इसका राइट आंसर? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान का वो कौन सा जिला था? बताइए, कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए, हमने आपको बताया है एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 26, 2, 21 या 24 अप्रैल? एवरीवन, 73वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, सन 1992 में। और यह 1992 में जो हुआ था, तो इसको जो लागू किया गया था वो 24 अप्रैल सन 1993 को लागू किया गया था। कब किया गया था एवरीवन? 24 अप्रैल सन 1993 को लागू किया गया था। इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह 24 अप्रैल इसका राइट आंसर हो जाएगा एवरीवन। ठीक है एवरीवन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ या नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर यह सीरीज आपको पसंद आ रही हो एवरीवन, तो आप इस सीरीज के साथ अवश्य जुड़ सकते हैं। ठीक है।